अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे कि आप मैनीचैट के अंदर डेटा कैसे सेव कर सकते हैं और किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो कि डेटा सेव कर सकते हैं। आपने जितने भी पुराने एपिसोड हैं उसके अंदर देखा होगा कि हम कुछ वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे थे, यूज़र फील्ड्स को और बॉट फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा बताया था कि आप उसके अंदर डेटा कैसे सेव कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा उसके डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट इस चीज़ के बारे में काफ़ी क्लियर हों। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अभी मैनीचैट के अंदर 3 तरह की फ़ील्ड्स होती हैं। फर्स्ट और सिस्टम फ़ील्ड्स, इसका शायद आप नाम पहली दफ़ा सुन रहे हो। उसके अलावा क कस्टम फ़ील्ड्स या यूज़र फ़ील्ड्स भी इसको कहा जाता है। तो लेट मी एक्चुअली रिफ्रेज़ इट एज़ वेल। और फिर होती हैं बॉट फ़ील्ड्स, ठीक है? तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है? जो सिस्टम फील्ड्स हैं बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं जो कि मैनीचैट के अंदर खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ये आप खुद से बना नहीं सकते। अब जो इसके अंदर सिस्टम फील्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वाली हैं, ठीक है? सिस्टम फील्ड्स कुछ ऐसी हैं जैसे इस बंदे का जो भी फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो एक सिस्टम फील्ड है, ठीक है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फेच करता है फेसबुक से, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आपने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम खुद से दोबारा से लेना है तो आप एक यूज़र फील्ड बना के ले सकते हैं। लेकिन सिस्टम फील्ड के अंदर उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिस्टम फील्ड्स के अंदर आती हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसमें हम सिर्फ डेटा सेव कर सकते हैं। ईमेल और फ़ोन भी एक सिस्टम फील्ड है मैनीचैट के अंदर, तो अगर आप उसमें डेटा सेव करना चाहें उसके अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन उस फील्ड को आप चेंज नहीं कर सकते या उसको रीनेम नहीं कर सकते या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह से हमारे पास होती हैं कस्टम या यूज़र फील्ड्स, ठीक है? ये आप खुद से बना सकते हैं। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे फील्ड्स का एक टैब है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यूज़र फील्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इसको कस्टम फील्ड्स भी कहा जाता था, रिसेंटली इनको यूज़र फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी एक न्यू यूज़र फील्ड बना सकते हैं। अब ये एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है? और होता है क्या है कि ये लोकल वेरिएबल होता है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक यूज़र फील्ड बनाता हूँ जिसका नाम है आप कह लें कि अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है? तो अब इसके अंदर टाइप मैं सेलेक्ट करूँगा डेट एंड टाइम, क्योंकि इसके अंदर मैं डेट एंड टाइम लेना चाह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? अब होगा ये कि ये अपॉइंटमेंट टाइम हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। वो जो भी डिपेंडिंग ऑन वो जो भी टाइम चूज़ करता है, उसका डेट एंड टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है? तो यूज़र फील्ड्स क्या हैं कि हर बंदे के लिए डिफरेंट वैल्यू होल्ड करती हैं। तो इसके अंदर हमने बना लिया। अब इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी ऐसा इनपुट लेना है जो कि ईमेल एड्रेस है, क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है, तो आप हमेशा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट का आपका बिज़नेस है और आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर वैल्यू को सेव करें, ठीक है? तो वो नंबर बेस के अंदर सेव होगा, उसको आप टेक्स्ट में नहीं कर सकते क्योंकि आपको मसला ये होगा कि अगर आप नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आप कोई भी मैथमेटिक्स का बेसिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इसलिए आप नंबर चूज़ करेंगे। इसी तरह से डेट एंड टाइम, ट्रू फॉल्स, ये जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। एरे भी बेसिकली यूज़ होता है। एरे होता है कि मतलब आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही लीनियर सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट के अंदर, तो वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। उसके अलावा अगर आप सिंपल डेटा सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और आप इसको आराम से यहाँ पे यूज़र फील्ड बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यूज़र फील्ड्स के अंदर फोल्डर्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं अपने चैटबॉट के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप फोल्डर्स के अंदर बना के उनको ऑर्गेनाइज कर लें ताकि आपको कल को मसला ना हो। अगर ज़्यादा उसके अंदर फील्ड्स हो जाती हैं तो आप ईजिली उनको ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ठीक है? तो ये हमारा हो गया यूज़र फील्ड्स का। बॉट फील्ड्स जो हैं वो ग्लोबल सॉर्ट ऑफ वेरिएबल होता है, वो इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि थ्रू आउट द अकाउंट सेम रहती है और वो यूज़र पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो अगर जिस तरह मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर एग्जांपल दी थी कि नंबर ऑफ़ लीड्स आप अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं, वो एक ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, ठीक है? तो मतलब वो वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये होल्ड्स द सेम वैल्यू फॉर एवरी यूज़र, कोई भी यूज़र की वजह से इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है? इसी तरह से मैंने आपको बताया कि सिस्टम फील्ड्स ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। यूज़र फील्ड्स को हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं फ़ोल्डर्स के अंदर, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ठीक है? दूसरा, आई विल रिकमेंड कि अगर आप क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके यूज़र फील्ड्स बढ़ जाते हैं, तो एक तो आप उसको लाज़मी ऑर्गेनाइज़ करें। दूसरा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड कर लें ताकि कल को आपको पता चल जाए कि मैं ये फील्ड किस लिए यूज़ कर रहा था, ठीक है? उसके अलावा बॉट फील्ड्स भी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती।
सिस्टम फील्ड्स की एग्जांपल क्या है जी, मैंने आपको बताया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजर गेट कर लेता है। और इसके अलावा ईमेल और फ़ोन वो भी ऑटोमैटिकली फेसबुक से फेच कर सकता है अगर आप उससे करें कनेक्ट। उसको हम देखेंगे आगे किस तरह वो चलता है। तो ये जो है सिस्टम फील्ड्स की एग्जांपल हैं। यूज़र फील्ड्स के अंदर आप कोई भी बना सकते हैं डिपेंडिंग, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के मुताबिक आप यूज़र फील्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। बॉट फील्ड्स जो है टिपिकली यूज़ होती है ग्लोबल कोई चीज़ जो कि आप कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द अकाउंट, जिस तरह नंबर ऑफ लीड्स इन द चैट बॉट जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जो है ना बॉट फील्ड्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फील्ड्स या वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर डेटा सेव हो रहा होता है। तो इसको हम आगे यूज़ भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट अपकमिंग जो कपल ऑफ लेक्चर्स है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे होंगे जिसके अंदर हम इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द फील्ड्स और इस तरह से आप डेटा को सेव कर सकते हैं। आई होप दिस मेड सेंस। और बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ कर रहे होंगे। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।